यार बड़ी देखते हैं स्पोर्ट्स बाइक रेडी हुई, आपने पिछली वीडियो में भी देखी है। ये जो बाइक्स हैं ना, ये हार्ले हैं, मतलब ये लोग वही लोग रखते हैं जो इसको वाकई में समझते हैं। इनको समझने वाले लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप बड़े समझने वाले आदमी हैं, तो आप पहले ना बाइक का भी बताएं थोड़ा सा, और आप बताएं कि आपने यही क्लासिक बाइक क्यों ली। आपकी लुक भी बड़ी क्लासिक सी है, तो मैं रिलेट कर सकता हूँ, लेकिन आप खुद भी ऐड करें इसमें। ये बाइक मेरे पास हाई स्पीड की है, इसको मैंने खुद तैयार किया हुआ है। ये 200 सीसी वाली है? ये 200 सीसी वाली है। ये लोकल जो है हमारे पास हार्ले ये वाली है। ठीक है। इसमें आपने बताया था कि मैंने हैंडल भी हार्ले का लगवाया है। जी, ये हार्ले का ही हैंडल लगा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आपका कैमरामैन दिखा सकता है तो वो आ जाएगा नजर। जो लोग देख रहे हैं उनको समझ आ रही है। और ये जो नीचे लगे हुए हैं ना, ये बेसिकली पंखे नहीं लगे, ये स्पीकर हैं। भाई ने फुल माहौल उठा के रखा हुआ है। मतलब लॉन्ग रूट पे जब जाते हैं ना, तो यहाँ पे इतने मजे मजे के गाने छोड़ते हैं, अभी आपको सुना नहीं सकते, कॉपीराइट लग जाएगा। तो सर उसके अलावा आपने क्या क्या कराया इस बाइक में, और आपने किस हालत में ली थी? क्योंकि स्टैंडर्ड में आते तो रेस्ड ही हैं उसके हैंडल भी, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ें नहीं लगी होती। जी, इसमें यही जो मेन है, यही हैंडल बार लगा हुआ है। सही है। ये स्पीकर लगाए हैं, और ये नीचे भी कुछ लाइट के लिए फॉग लैंप्स वगैरह लगाए हैं आपने? ठीक है। यहाँ पे वो बोतल स्टैंड लगाया हुआ है पानी पीने किस काम के लिए आपने लगाए? ये भी आप ओल्ड बाइक देखेंगे हार्ले की, तो उसमें ये लगी होंगी। सही है, फुल कॉबॉय स्टाइल। जी, ये आप देखेंगे इस पे। जिस टाइम पे पाकिस्तान में वाइबियर नाम की चीज़ नहीं होती थी ना, उस टाइम पे आता था होंडा का डीलक्स। वो तो चल नहीं सका, लेकिन ये इन्होंने इसको ना कैफे रेसर की लुक में बना दिया। तो सर पहले तो बताइए, ये कौन सी होंडा डीलक्स है, कि इसके क्या सीन वगैरह, और आपने इसी क्यों करी है? होंडा डीलक्स है 2012 मॉडल। ठीक है। और ये असल में 1 to 5 की तरफ भी मैं जाना चाह रहा था, लेकिन इसमें ये है कि ऐड ऑन ये इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाती है आपको, गियर 5 मिल जाते हैं। सही है। और जो इसके शॉक्स वगैरह हैं, वो उसकी सस्पेंशन वगैरह भी ज़रा उसकी निस्बत 1 to 5 की निस्बत थोड़ी अच्छी सॉफ्ट है। सॉफ्ट। ठीक है सर, मेरे जैसे बंदे को ना फ़र्क नहीं पता चलता, उसको लगता है तीनों क्लासिक बाइक्स हैं, तो इनकी भी आई गेस कोई कैटेगरीज होती हैं, ऐसे ही है पुनू भाई? जी जी। तो इसकी क्या कैटेगरी है? इसकी 200 सीसी है, बस ये कैटेगरी यही है कि आप लॉन्ग राइड जब करते हैं थकावट नहीं होती। ये चॉपर इसको कहते हैं बेसिकली। ठीक है। और ये कैफ़े? ये कैफे। और वो वाली? ये विंटेज बाइक है। ये विंटेज बाइक विंटेज कैटेगरी में रहती है ये। सही है, सही है। सर आपने इसके अंदर एक स्टॉक 1 to 5 डीलक्स देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे लगा भी हुआ है। इस तरह की बाइक बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो इसके अंदर आपने मॉडिफिकेशंस क्या क्या की हैं, वो पहले तो वो बताया ना। इसका आपने ये इसमें इसका ये जो इसका है बडगार्ड, ये इसका अपना ही है। ठीक है। इसको काट के इस तरह का बनाया हुआ है। ठीक है। और ये बाकी सारी चीज़ें आफ्टर मार्केट हैं। ठीक है। ठीक है। और उसके अलावा इसमें मेन चीज़ जो है, ये इसके रेयर सेट्स हैं। सही है। ये दोनों तरफ के। ठीक ये है। अप्रीलिया की हैं, ये AF1 रेसिंग से मैंने इंपोर्ट करवाए हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बाकी स्पार्क प्लग इंजन वगैरह जेन्युइन है इसका? टायर आपने फैट डलवाए हुए हैं? ये इसका पीछे से फ्रेम कट करके ये हैंडमेड बना हुआ है। ये हैंडमेड बना हुआ है, और सीट भी कस्टम मेड बनी है। सही है। और टायर वगैरह इसके फैट डले हुए हैं। बाकी शॉक्स वगैरह इसके जेन्युइन है। ठीक है, ठीक है। वो जिसको पंजाबी में कहते हैं कि कुप्पी जो है इसके पीछे, वो जेन्युइन है डीलक्स की है? वो आपने चौड़ी डलवाई हुई है, वो मुझे लग रहा है वो टायर के साथ वो भी आपने? नहीं, ये इसकी जेन्युइन स्टॉक है। इसीलिए ये कह लेंगे ये रिलायबल ज़्यादा है। ठीक है। मैं इसकी तरफ गया था। ठीक है, ठीक है। मतलब आप डेली ड्राइव कर सकते हैं? डेली ड्राइव इसको कर सकते आपने इसकी एयर डक भी मेरा ख्याल है ये अपने डायरेक्ट ही किया हुआ है? फिलहाल डायरेक्ट ही है। डायरेक्ट से लाई जा रहे हैं आप? इससे ज़रा पिकअप वगैरह अच्छा रह जाता है, इसीलिए। तो इंजन पे फ़र्क नहीं पड़ रहा? इंजन पे फ़र्क डेली भी मैं चलाता हूँ, लेकिन उस तरह नहीं, साफ़ सुथरी जगह पे ही जाता हूँ। सही है। तो फिल्टर नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट एयर फ्लो आपने किया? डायरेक्ट। बड़े डायरेक्ट आदमी हैं। अभी हम चलते हैं डायरेक्ट तीसरी वाली बाइक के ऊपर। सर ये आपने बुलेट बनाई हुई है, आपने मुझे पहले भी बताया था। तो इसके बारे में ना थोड़ा सा बताएं, क्या सीन है इसका? सर ये फर्स्ट रिजेम्बलेंस में तो देखने वाले को रॉयल एनफील्ड बुलेट ही लगता है। बुलेट भी कुछ लोगों जिनको कम नॉलेज है वो बुलेट कहते हैं, जिनको थोड़ा ज़्यादा आइडिया है वो इसको क्लासिक 350 बेसिकली है। सही है। ये प्रॉपरली आइडेंटिकल ट्विन है क्लासिक 350 का, जो कि इंडिया में काफ़ी मशहूर है और आपके पंजाबी बहुत लाइक करते हैं इसको। बेसिकली ये पाकिस्तान में क्योंकि रोड लीगल नहीं है, एज एन इंडियन ब्रांड रजिस्टर्ड भी नहीं होता, तो ये टोटली प्योरली हैंडमेड है, कस्टम बिल्ट है पाकिस्तान में। सही है। ठीक है। फ्रेम ये और मैंने जी फ्रेम, इसका जो फ्रेम है और जो चेसिस है वो इसका सुजुकी GS 150 का है। ठीक है। बाकी जितने पार्ट्स आप देख रहे हैं इसके हेड टू टो, आगे फ्रंट मडगार्ड से लेके इसका हैंडल बार, इसका फ्रंट जो क्राउन, इसको क्राउन बोलते हैं बेसिकली, जिसके अंदर एम्पेयर मीटर आता है ओरिजिनल में। ठीक है। ठीक है। वो इसका फाइबर का है जो हैंडमेड बनाया हुआ है, वो मैंने खुद बनाया हुआ है क्योंकि आई एम डिज़ाइनर। ठीक है, काफ़ी डिज़ाइनर हूँ। जो इसका टैंक है ये भी पूरा कस्टम मेड है। ओरिजिनल टैंक को लेके इसको थोड़ा सा वाइट किया और थोड़ा जो लेंथ है वो लॉन्ग की है। ठीक हो गया। ये मैचलेस 1930s के बाइक आते थे क्लासिक बाइक्स, उसकी सीट सोर्स की गई हैं। ठीक हो गया। ये भी रिमूवेबल सीट है, पीछे इसका पैन आ जाता है पूरा। ठीक है। ठीक है। जो ओरिजिनल आप 350 अगर देखें
जो रॉयल एनफील्ड उसके यहाँ पे एयर फिल्टर बॉक्स आता है, ये इसका बना हुआ है। ये भी कम्प्लीटली पूरा जो है स्टील प्लेट से बना हुआ है। आपने तो किक भी बनाई हुई है जिस तरह की उसकी स्टैंडर्ड होती है, जी, बड़ी ये मुश्किल स्टैंडर्ड लगती की है। वही वाली किक है, ये भी सोर्स की हुई है। उसके बाद जो इसके टूल बॉक्सेस हैं ये भी ओपन होते हैं। ठीक हो गया। जी, ये ओपन होते हैं, ये आप ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। सही है, सही है, जो सही ओरिजिनल आते थे इसमें। उसके बाद जी जी आपने ये किस कंडीशन में ली थी? 150 की चेसी और सारा कुछ? सर ये 150 का चेसिस था, इंजन वाइज ठीक थे लेकिन ऊपर से हालत बस ख़राब ही थी। ये मैंने बाय किया था 2018 में। सही है। फिर 19 में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं बना सका। फिर ये कंप्लीट बाइक हुआ था कोविड में, पोस्ट कोविड। उसके बाद ये कंप्लीट हुआ था, तकरीबन 6 to 7 मंथ्स इस पर लग गए थे। और पैसे उस वक्त तकरीबन अराउंड 2 लाख के करीब उस वक्त लगे थे ऊपर लगे थे। और इसके अलग बाइक के अलावा जी बाइक के अलावा बाइक तकरीबन 40-45,000 का उस वक्त लिया था। 2008 मॉडल GS 150, मतलब 2.5 लाख रुपए आपके तकरीबन उस वक्त। अगर आज इसको करें तकरीबन कोई 4.5 तक बात चली जाएगी, 4.5 तक। तो क्योंकि उसका रीज़न ये कि हर एक चीज़ जो है ना 2-2, 3-3 बार फैब्रिकेट करनी पड़ी थी। तो अगर छोटा सा अगर आपको मैं डेमो दूं तो जो आप इसकी हेडलाइट देख रहे हैं आज, देखने से एक नॉर्मल लग रही है लेकिन ये 1985 मॉडल पिजेरो से सोर्स की हुई है, कोयटो जापान की गुड यार। लाइट जो है। उसके अलावा जो ये है मडगार्ड, इसका फ्रंट ये यामाहा 1980 सीसी आता था उसका है। इस तरह चीज़ें सोर्स करके ये भी हैंडमेड है, ये भी पूरा हैंडमेड है। इसका रेयर फेंडर जो है तो इस तरह टोटली बाइक कस्टमाइज है। और ये 350 क्लासिक का जो है रेप्लिकेट किया हुआ बड़ी है। फनकारी मारी हुई है यार आपने। बस ये शौक की खातिर करना पड़ता है। बेहतरीन। पुनू भाई के पास वापस चलते हैं। पुनू भाई आप बताएं कि आपकी बाइक एवरेज क्या कर रही है? 200 सीसी है और इस कंडीशन में? जी एवरेज इसकी जो है वो तकरीबन 35 पर लीटर के साथ। ठीक है, 30-35 की ब्रैकेट में। ठीक है, आप बता रहे थे आप लॉन्ग रूट पे भी लेके गए हैं इसको, तो वो कैसा एक्सपीरियंस है? वो मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ये असल ऑन रोड है, ऑफ रोड बाइक नहीं है। ठीक है। इसको कराची भी लेके गए हैं हम लोग, ग्वादर भी। और थकाती तो नहीं है? नहीं, थकाती नहीं है। अच्छा, वेरी नाइस जी। और आपने ये बाइक जिस कंडीशन में ली थी उस टाइम पे सही है, कुछ भी नहीं लगा हुआ था नहीं, इसके उस टाइम ऊपर? तो कुछ भी नहीं लगा। ठीक है, तो आपने कितने ऊपर खर्चा कर लिया हुआ है इसको? ये बाइक कितने की है? बाइक की कीमत तकरीबन 5.5 से 6.25 के करीब की होगी। लेकिन ऊपर जो खर्चा इस पे किया हुआ है वो तकरीबन आपको नज़र आ रहा होगा। स्पीकर्स हैं मुझे नज़र आ रहा कोई है। 3.5-4 लाख का खर्चा हुआ है ऊपर इसके आपने जी, क्या किया? ओके, इंजन में कोई काम तो नहीं किया आपने? इंजन आप देख सकते हैं। डिस्क ब्रेक भी स्टॉक आती है? जी, वो भी स्टॉक है। ठीक है। बाइक रिलायबल है वैसे? इन्फिनिटी की बाइक्स जी रिलायबल है, कोई तंग तो नहीं करती? आप नहीं, लॉन्ग पे लेके गए हैं, ख्वार ना गिराया हो? बिल्कुल नहीं करती। आप इस्लामाबाद जाएंगे तो आपको यही बाइक नज़र आएगी ज़्यादा से। सही हो गया। सर डीलक्स वाले भाई, अरम भाई, इसका आप मुझे बताएं कि आपने कितना खर्चा कर लिया वैसे के ऊपर और आपने ये बाइक ली कितने की थी? ये तब तो मैंने ली थी 68,000 की। ओए ठीक है। आज इतने की 70 नहीं आती? इतने की 70 नहीं आती है। और इसके ऊपर तकरीबन जब डे 1 पे मैंने रेडी की थी चलाना, तब मेरा तकरीबन 130 के करीब इसके ऊपर कॉस्ट आ गई थी। ठीक हो गया। उसके बाद भी मैं इसको 3 साल से चला रहा हूँ और इसके ऊपर बाद में भी काफ़ी खर्चे हुए हैं लेकिन वो नोटिस नहीं किए क्योंकि शौक है, फिर ये चीज़ें थोड़ी देखी। बिल्कुल ऐसी है। और बाकी आप इसका फ्यूल एवरेज का पूछ रहे थे। हाँ, फ्यूल बताएं आप। वो भी तकरीबन 35 तक, जहाँ तक मैंने इसको देखा है। ठीक है, क्योंकि ये आपको दिखाया ना फ्लो वगैरह इसका। टायर भी इसका फैट है, उसका वो भी आपने फ्लो कराया हुआ है, डाउन भी कराई हुई है आपने थोड़ी सी। तो उसकी वजह से ना काफ़ी फोर्स ना। ठीक है। आज अगर किसी बंदे ने इसी शेप में लेके आना है तो आप उसको प्रेफर करते हैं कि मैं डीलक्स तैयार करवाऊँ और मैं सादी 125 ना कराऊँ? कि अगर जो लोग 125 के ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, वो उसकी बजाय इसके ऊपर करें क्योंकि ये इसकी लुक्स ज़्यादा मतलब कि प्यारी बन जाती हैं। सही है। उसकी क्या रीज़न है? फ्रेम चैसी में इतना फ़र्क तो नहीं है? फ्रेम चैसी में भी फ़र्क है। अच्छा। लोग इसको कहते हैं कि सेम ही चीज़ है लेकिन ये टोटली डिफरेंट चीज़ है। ठीक है। इसका फ्रेम भी, इसका स्विंग आर्म भी, इसकी सस्पेंशन हब, रिम साइज़। इंजन तो वही होने वाला है कौन है? इंजन वही है लेकिन इसके अंदर बस गियर का एक है। ठीक है। और डिस्क लगी हुई आगे जो अभी तक नए होने में नहीं आ रही? अभी तक नए होने में नहीं आ रही। ठीक हो गया। सर आप बताएं आपकी बुलेट आपको क्या एवरेज कर रही है कंसीडरिंग कि इसके अंदर 150 GS का इंजन लगा है जो कि अच्छा इंजन है, जो कि बहुत रिलायबल इंजन है। और मुझे काफ़ी बार ऑफर्स भी हुई कि मुझे जब मैंने बनाया और सोशल मीडिया पर लोगों ने देखा कि आपने बनाया तो लोगों ने मुझे रीच आउट भी किया कि आप इसके अंदर रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल इंजन स्वैप कर लें। लेकिन उसका मैं अपने व्यूवर्स को साथ बताना चाहूँगा कि वो लेके लगा तो लेते हैं लेकिन जो मैं खुद भी इसी फील्ड का बंदा, मॉडिफिकेशन और रेस्टोरेशन वगैरह सारी करता हूँ, उसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी और मेंटेनेंस का बहुत इशू होता है।
इस वजह से मैंने इंजन इसमें रिमेन 150 सीसी का ही रखा। तो इसके जो फ्यूल एवरेज की बात है तकरीबन 30 के करीब ही है। ऐसा कभी नोटिस तो नहीं की, जो नॉर्मल 150 की होती है, ऐसा कभी नोटिस तो नहीं की। बस कभी आपको पता है ओकेजनली राइड है ये, कभी राइड्स पर या कभी इवेंट पर ही निकलती है। बस टैंक फुल कर लेते हैं और जब जाना होता चले जाते हैं। दोनों के अंदर मैं देख रहा हूँ उसके अंदर डिस्क लगी हुई है, इसके अंदर डिस्क नहीं है, ब्रेक तंग तो नहीं करती? अगेन बात फिर वही है, नहीं स्पीडिंग की बाइक ये है ही नहीं। मैं अभी तक 70 to 80 किलोमीटर पर आवर तक मैक्सिमम लेके गया हूँ, भगाने के लिए है ही नहीं। और अगेन बात वही आ जाती है कि अगर आप इसका नोटिस करेंगे तो स्पोक रिम्स इसको लगे हुए हैं। अलॉय व्हील्स इतने की महंगी चाहिए नहीं कि मैं ना लगा सकूँ। स्पोक्स इसको रखने का मकसद इसको कॉम्प्लीमेंट करके इसके और इसके ड्रम ब्रेक्स ही आती थी। 1906 से लेके तकरीबन 1990s तक जो है ना इसका ड्रम ब्रेक ही आया है। तो उसी को चीज़ में आ रहे हैं 125 में, तो ये तो हाँ जी इसी वजह से इसको अभी तक जो है ना ड्रम पर ही रखा है, इसको डिस्क कन्वर्जन नहीं की। सर जी जाते जाते ना हम क्या करते हैं, ये तीनों एक्सपर्ट लोग हमारे पास खुद यहाँ पे मौजूद है, इन्होंने अपने हाथों से दिन रात मेहनत करके पूरा साल लगा के बाइकें बनाई हैं। तो जरा इनसे पूछते हैं अगर किसी बंदे ने बाइक लेनी है इस कंडीशन में उसको कितने की मिलेगी, और अगर उसने खुद तैयार करानी है तो कितना खर्चा आ जाएगा? सर एक फिगर दें अपनी बाइक का। अगर एक फिगर मैं बताऊँ एज इट इज़ तो तकरीबन 450 तैयार हुई हुई एज इट इज़। ये बाइक अगर किसी ने तैयार करना है तो वो अपना ऑफिस छोड़ दे, अपना बिजनेस छोड़ दे और इसके ऊपर 1 साल मेहनत करता रहे। मेहनत तो है जो 2.5 से 3 लाख रुपए लग जाएगा आराम से आपका। सही होगा। अगर ये कंडीशन आपके सामने अगर ये लेनी तो 450 तक मैं इसको करूँगा सेल, अगर मैं करूँगा। अरे भाई मैं इसको अपने मुताबिक अगर कहूँ तो ये तकरीबन 3.5 लाख की मैं अगर सेल का कोई सेल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे पूछे। और अगर किसी ने खुद लेके तैयार कराना हो, खुद लेके तैयार करानी हो तो वो अब उसको इतने की कॉस्ट काट दिए, तकरीबन 3 लाख की कॉस्ट काट दी। मुन्नू भाई लास्ट पे आप बता दें कि आपकी ये जो बाइक है आज के टाइम पे अगर आपसे किसी बंदे ने ये लेनी हो या मार्केट के अंदर कोई ढूंढ रहा है इस तरह की तैयार हुई, वो कितने की मिलेगी? और अगर कोई किसी का दिल कर रहा है कि वो खुद से ही अपना साल लगाए इसके ऊपर तैयार कराए तो उसको कितने की बाइक मिलेगी, कितने का खर्चा हो जाएगा? सबसे पहले तो मैं सेल नहीं करूँगा। अच्छा। अगर कोई कहता जी कितने की आपकी बाइक मेरी, तो मैं उसको 8-10 लाख कहूँगा कि ये मेरी बाइक 8-10 लाख की। वैसे बाइक कितने की आज? वैसे बाइक तो कोई 5.5 से 6 की होगी। और इसके ऊपर जितने पैसे लगाई जाएंगे खाई जाएंगी, बल्कि हर बाइक का यही सीन है, जितने पैसे आप इसके ऊपर लगाएंगे जितना गुड़ डालेंगे उतनी मीठी होती जाएगी। तो अगर आप लोगों को भी शौक है ना इस तरह की बाइक्स को, इनका कल्चर अप्रिशिएट करने का, और इन लोगों ने जनरली बड़ी बड़ी मेहनत की है, साल बाइक खुद तैयार की है, किसी से कोई तैयार नहीं कराई। और जो पहला बंदा होता है ना जो बाइक खुद तैयार कराता है वो एक के अंदर सोच लेके चलता है, कोई उसके पास कोई वीडियोस नहीं पड़ी होती हैं जिस तरह की आप देख रहे हैं ना, उसको इस तरह की रेफरेंसेस नहीं मिल सकते। तो इन लोगों की बड़ी अप्रिसिएशन है, इनका कल्चर हम लोग सारे ही कोशिश करते हैं कि आप लोगों को भी दिखाएं ताकि आप लोग भी देखें कि यार जो शौकीन बंदा होता है ना अपनी बाइक के साथ क्या करता है। इन सारे लोगों का बड़ा बड़ा शुक्रिया, और आप लोगों ने भी जाते जाते ना फॉलो कर लेना लास्ट में।